नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिंस यादव। आज की वीडियो के अंदर हमारी गेस्ट है प्रिया जी, और तो आज इनका अपन पॉडकास्ट लेने वाले हैं। और तो आज की वीडियो के अंदर प्रिया जी से हम कैसे तोड़-फोड़ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनका प्रिया जी जवाब नहीं देने वाली है। चुने वाला बॉयफ्रेंड तो मिले पहले, उसके बाद में उसकी तारीफ करेंगे ना। सो अगर तारीफ करने का मौका मिला तो क्यों नहीं करेंगे भाई। अगर मेरा बंदा होगा तारीफ करने लायक तो बौछार कर दूंगी मैं, तारीफ होगी उसके ऊपर। मिले तो सही कोई ढंग का। तो ये बात भी सच है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, कहावत है ना अपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहावत है, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। तो प्रिया जी, आपने इंस्टा की पहली वीडियो क्या सोच के बनाई? देखो, इंस्टा मैंने अभी शुरू नहीं किया था। तो क्या हुआ था, 8th क्लास से ही शुरू में ऐसे सपना था डांसर बनेंगे ऐसे, मतलब मम्मी का चुरा लिया, पापा का चुरा लिया। फिर सडनली पता नहीं कैसे घर वालों को एक दिन पता चल गया, मतलब दारू पीने से या सिगरेट पीने से लड़कों के फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होता है। तो लड़कियों का भी यही होता है, वो लड़कियों का कैरेक्टर खराब नहीं हो जाता, लड़कियों का भी लीवर और फेफड़े खराब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिंस यादव। आज की वीडियो के अंदर हमारी गेस्ट है प्रिया जी, और तो आज इनका अपन पॉडकास्ट लेने वाले हैं। और तो आज की वीडियो के अंदर प्रिया जी से हम कैसे तोड़-फोड़ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनका प्रिया जी जवाब नहीं देने वाली है। प्रिया जी के लाइफ के बारे में अपन पूछते हैं कि उन्होंने लाइफ कहाँ से स्टार्ट की, कैसा उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, और ये सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट के अंदर होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिया जी, आपने इंस्टा की पहली वीडियो क्या सोच के बनाई थी? देखो, इंस्टा मैंने अभी शुरू नहीं किया था, मैं बहुत पहले से बना रही हूँ। जब मैंने शुरू किया था, एक टिकटॉक के टाइम पे ना एक ऐप आता था, लाइक ऐप, अगर आपने देखा हो या सुना हो तो क्या हुआ था, 8th क्लास से ही शुरू में ऐसे सपना था डांसर बनेंगे ऐसे, मतलब फिल्मों की दुनिया में जीती थी मैं। शुरू से मेरा यही था कि इसी में जाना है। फिर थोड़ा ऐसे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे। तो फिर थोड़ा एक्टिंग में इंटरेस्ट हुआ। फिर शायद मैं 9th या 10th क्लास में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक लाइक ऐप चला था, उस पर मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे। तो उस पर शायद 30-40 हज़ार समथिंग के फॉलोवर हो गए थे मेरे। और कैसे बनाती थी, किसी का फ़ोन ले लिया, कभी मम्मी का चुरा लिया, पापा का चुरा लिया। फिर सडनली पता नहीं कैसे घर वालों को एक दिन पता चल गया कि अरे तो वीडियो बना रहे हैं, अब तो करते हैं, इनके ऐसे करते हैं। मतलब घर वालों का तो होता ही है ना, अपनी मिडिल क्लास फैमिली में तो यही सब होता है। तो फिर पापा ने डांटा बहुत, और फिर बंद करवा दिया अकाउंट, क्योंकि अपने घर वालों को भी यही सीन है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ, पढ़ाई करो, ये सब मत करो। उस टाइम पे, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए इन चीज़ों के बारे में। उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बातें होती थी। फिर मैंने 12th पास करी तो कोरोना चल गया था, उस टाइम पे कोरोना आया था, तो लॉकडाउन लग गया था। तो अब क्या होता था, गाँव में रहती थी उस टाइम पर मैं, क्योंकि गाँव में आ गए थे सभी लोग, तो छत पे ऊपर धूप में जा के वीडियो बनाते। गांव से स्टार्ट किया था आपने? तो हाँ, मतलब गांव से स्टार्ट किया था। एक अकाउंट था मेरा जिसपे ना 2000 फॉलोवर थे, और इंस्टा पे उस पे पहले क्या होता था, कैसे बताते थे ना, जो ब्लू टिक वाले अकाउंट होते हैं ना, उनको फॉलो करो जा के। मतलब 100-200 अकाउंट फॉलो कर दो, अपने आप फॉलोवर बढ़ जाएंगे, 50-60 फॉलोवर फॉलो बैक आ जाएंगे आपके पास। तो ऐसे फॉलोवर बढ़ाती थी मैं, और फिर उनको अनफॉलो करती थी जा के कि 0 फॉलोइंग रखेंगे, ऐसे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो शुरू में तो घर वाले भी ऐसे सोचते थे, पता नहीं क्या करती रहती है, लोग भी ऐसे बोलते थे बर्बाद है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है ना, वो गेट बंद करके सीढ़ियों का ऊपर छत पे जाके ऐसे धूप के अंदर वीडियो बनाना, ये वो। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर घर वाले भी थोड़ा ऐसे बोलने लग गए थे कि पढ़ाई कर लो, ऐसे वैसे। क्योंकि हमारी ना फैमिली की एक चीज़ होती है कि ये जो होता है ना, पढ़ाई से हटकर अगर हम किसी चीज़ में देखते हैं ना कि करियर, तो घर वालों को लगता है करियर ही नहीं है, चढ़ जाते हैं एकदम, हाँ ऊपर चढ़ जाते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं हो पाएगा। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में रहे। आपका नहीं है, मेरा भी ये सोचते हैं घर वाले कि कुछ नहीं है इन वीडियो में, यूट्यूब के अंदर कुछ नहीं है। वही चीज, मतलब बहुत गंदा सीन क्रिएट हुआ था। और वो भी ऐसी हमेशा से क्या ऐसी सोसाइटी में रहे हैं, तो उन्होंने यही सब देखा है। और फिर मेरा घर का तो क्या सीन है, सभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको ये होता है कि बच्चे पढ़ाई करे, कोई क्या बने, आईएएस बने हमारी लड़की, हाँ ये बने, IAS बनो, पढ़ाई करो, वो सब वाला सीन था। फिर क्या हुआ, लिपसिंग वाले वीडियो बनाती थी, जैसे मेकअप कर लिया, गाने पे लिपसिंग कर रही हूँ, डांस कर लिया, कुछ नहीं हुआ यार। फिर एक दिन ऐसे ही, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में चुल मची मेरे, शायद 3rd ईयर की बात है, हाँ 3rd ईयर की बात है, मैंने अकाउंट बनाया, उधर ही थी मैं, गाँव में ही, मतलब घर पे ही थी। तो अकाउंट बनाया, तो 5-6 वीडियो डाले मैंने, वही लिपसिंग वाले, डांस वाले, नहीं चला। फिर मैं थी और मेरी दोस्त है, अन्नू है उसका नाम,
तो हम दोनों कॉलेज की प्रिपरेशंस चल रही थी, तो हमने एकदम ऐसे ही जैसे स्नैपचैट पे अपन स्नैप पे बकवास करते हैं ना, ऐसा एक बकवास करके वीडियो बनाया जिसमें मैं बोल रही थी कि यार हमने सोचा था शुरू से पढ़ाई करेंगे, बट शुरू में भी नहीं करी, सोचा था कि 3 साल में IAS बन के निकलेंगे, ऐसे वैसे बकवास कर दी कि पढ़ाई नहीं वायरल हो गई आपकी। वो वीडियो पता नहीं मतलब रातों रात उसमें मिलियन चले गए। और फिर लोगों के कमेंट्स आने लगे कि है ना दीदी आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ। मतलब बहुत पसंद आया उनका जो मारवाड़ी टोन में मैंने बकवास करी ना, उसमें एकदम देसी लैंग्वेज में बात करी थी मैंने उसमें, तो लोगों ने कनेक्शन फील किया, बहुत ज्यादा तारीफ हुई। फिर वहां से आपने भी सोचा कि अब तो कुछ हो ही जाएगा, कि मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई, अब तो कुछ हो ही जाएगा। बिल्कुल, वहां से वीडियो वायरल हुई। फिर मैंने अपना ही कंटेंट डाला और अपनी ही लैंग्वेज में डाला, और फिर मैंने कोई लिपसिंग वगैरह ये सब छोड़ दिया, और फिर मेरा अच्छा चल गया मतलब उसके बाद तो। अच्छा, आप एक क्लॉथ ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें आप क्या भविष्य देख रहे हो आगे, कि या क्या करना है आपको इसके क्लॉथ ब्रांड के अंदर? ये मेरा ना कियाशो के नाम से मेरा खुद का मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने लगभग शायद 1-1.5 महीना हुआ है मुझे, अभी मैंने शुरू किया है। तो ये कपड़ों का है कि बेसिकली हम जैसे खुद कपड़ा खरीदते हैं, फिर खुद हम अपनी डिज़ाइंस बनवाते हैं और फिर उनको ऑनलाइन सेल करते हैं। मेरी वेबसाइट का काम चल रहा है अभी, हमारी जब वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद हम वेबसाइट पे भी वो सब डालेंगे। तो बस यही है, चल जाए, अच्छा खासा पैसा बन जाए, और इसी पर्पज़ से तो शुरू किया था कि बिज़नेस में घुसना था मुझे, क्योंकि पता है इंस्टा पे मतलब इनकम क्या होता है कि प्रमोशन से ही आती है, उसका कुछ फिक्स नहीं है कि कब आए कब नहीं आए, तो एक साइड इनकम भी चाहिए ना, तो इसलिए हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डाली, हम यूट्यूब पे आ गए। बस इसी वजह से तो मैंने कियाशो शुरू किया था। अब भगवान तो जब तुम्हारी पहली वीडियो वायरल हुई उसके बाद में क्या घर वालों में किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, या फिर ऐसे सोचे कि हमारी लड़की कुछ कर सकती है, फिर उनको लगा कि हाँ ये भी कुछ होता है सोशल मीडिया? अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी ऐसे किसी को चढ़ाने के लिए, बट मेरा सच बताना, जो भी बात सपोर्ट नहीं किया था शुरू में। तो मुझे मैं इतना डिमोटिवेट फील किया था मैं सच बता रही हूँ, मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। ये वीडियो घर वाले भी देख रहे हैं? कोई बात नहीं, देख लें दो, बट शुरुआत में क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है ना, मैं उनको भी गलत नहीं बता सकती, उन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था शुरू में तो। हाँ, बट मेरे जो कजन्स हैं ना, मेरे भाई बहन, वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी बहनें हैं जो मेरे भाई है, उन्होंने बहुत समझा, उन्होंने जैसे मम्मी पापा को भी समझाया, बाकी जो बाहर लोग बोल रहे हैं उनको भी समझाया। स्पेशली मेरी बहनें, भाई वो इतनी प्यारी है ना, वो हर चीज़ में मतलब भाई फिर भी एक बार के लिए साइड हो जाए, बोलते नहीं है, पता नहीं कभी कभी उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बट बहनें हमेशा खड़ी रहती है आगे कि तू कर रही है तू कर, हम बोलेंगे। लोग बकवास कर रहे हैं, उनको 4 जवाब दे के आती है, वो नहीं सुनती। तो शुरू में तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा लोग जानने लग गए, थोड़ा मैंने ग्रो किया, तो अब सब ओके है। और अब तो मेरे पापा मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर, बस तेरे अंदर ऐसे काश ना रह जाए लास्ट में कि हाँ तुझे ऐसा फील हो कि यार काश मैं ये कर लेती। और मुझे मेरे पापा की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बस सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं, अब बहुत जो करना है करो, यही बोलते पापा भी ये बोलते जो करना है तू कर बेटा, बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुझे। तो अब सब सपोर्ट में है। और मम्मी भी हाँ, स्पेशली मम्मी का मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सपोर्ट दिखाया है मुझे। मतलब मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितने लोग होते हैं, कि जैसे ठीक है घर में कम ही पढ़ते थे। हाँ, मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पर यार मुझे उस औरत का समझ में नहीं आता ना कि उसकी उस लेवल की समझ भी नहीं है, उस लेवल का उसने देखा भी नहीं है, पर जो सपोर्ट दिखाया है ना भाई हर जगह पे, तो मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं। मम्मी वीडियो देखती है? वो मम्मी के पास मम्मी देखती है, पापा भी देखते हैं। पापा ने क्या कर रखा है, ये अब शुरुआत में मुझे हो सकता है गाली पड़े इस बात पे, मैंने शुरू में अकाउंट बनाया था ना, तो पापा को ब्लॉक कर दिया था, ऐसे ढूंढ के पापा को ब्लॉक करा, घर वाले पापा के दोस्तों को तक ब्लॉक कर रखा है मैंने। मैं तो इंस्टा पे सबको ब्लॉक कर रखा है। हाँ, डर लगता है, पता नहीं कौन क्या जाके किसको क्या बोल दे। सबको कर रखा है मैंने, करना पड़ता है भाई। तो पापा को ब्लॉक कर दिया, पापा के दोस्तों को ब्लॉक कर दिया। अब पापा ने, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, पापा ने मम्मी के नाम से अकाउंट बना रखा है, और उस अकाउंट से वो मेरे वीडियो भी देखते हैं, मेरी स्टोरीज भी देखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। और फाइनली मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। सो अब सब सपोर्टिव है, भाई भी मेरा बहुत सपोर्टिव है, वो जो मुझे बोलता है ना ऐसे बहुत। आपके भाई के साथ मैंने शायद वीडियो देखी है, आपके इंस्टा पे डाल रखी है, वो बनाता है, और वो भाई बहुत क्रीम बंदा है, बहुत क्रीम बंदा है। वो हमेशा बोलता है कि दीदी जो तू कर देती है ना वो मैं नहीं कर सकता, कहते मैं कर ही नहीं सकता, पता नहीं तू कैसे कर देती है, इतना दिमाग कहाँ से लाती है, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाती है। सो भाई भी बहुत सपोर्टिव है, सब सपोर्टिव है। तो आपका सबसे रिग्रेट मोमेंट क्या था लाइफ में? देखो यार, रिग्रेट तो ऐसे कुछ है नहीं, सब अच्छा चल रहा है लाइफ में, और कृपा है राधा रानी की, सब अच्छा चल रहा है।
और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं ऐसे सोचूंगी, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। तो अगर कुछ गलत भी पहले हुआ है तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को ही मिला है। सो ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हाँ रिग्रेट रहा है, सब ओके। तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है जिसको आप फॉलो करते हो या फिर उसकी बातें आपको अच्छी लगती हो? देखो यूट्यूबर का तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ, मतलब जैसे सौरभ जोशी, एल्विश यादव, ये हैं मुझे ना यूट्यूबर वगैरह। देखो यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर, तुम जो भी बोलो, मुझे जाकिर खान बहुत पसंद है। आई मीन मुझे वो इंसान इतना ज़्यादा पसंद है ना कि अगर मेरे लाइफ में अगर किसी से मिलने का सपना है ना तो वो इंसान है भाई। मुझे उनकी बातें यार क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो लाइफ को कैसे देखते हैं यार, हर चीज़ को कैसे इतनी डिटेल से कोई कैसे डिस्क्राइब कर सकता है। तो मैं इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी फ़ैन किसी की हूँ तो मैं जाकिर खान की हूँ, और मैं लाइफ में उन्हीं से मिलना चाहती हूँ, और बस यही कोई सपना नई है। वीडियो देखेंगे तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो भी। बिल्कुल। अच्छा, आप किसी एक्टर के घर में रुकना पसंद करोगे तो क्या आप बता रहे हो उन्हीं के घर में रुकना पसंद करोगे आप? बिल्कुल, वो बोलते हैं कि उनके पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि उनकी जो मम्मी है ना वो बड़े प्यार से सबको खाना खिलाती है। उनके घर में कोई भी आता है तो वो बड़े प्यार से उनको रखते हैं। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो जाकिर खान। नई यूथ है बॉलीवुड की है अंदर, तो आप उनमें से किसको देखना मतलब पसंद करते हो? कौन है नई यूथ में? हाँ सब अच्छे हैं यार, सब अपनी जगह बेस्ट कर रहे हैं। चलो, तो अगर वो वहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें टैलेंट है, तो सब अच्छे हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए कि आप रिश्ता अपना खुद देखने वाले हो या फिर आपके घर वाले खुद देखने वाले हैं? क्योंकि अब तो घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को आप ये क्वेश्चन बताइए कि आप क्या करने वाले हो? जूते पड़वाओगे क्या आप? नहीं, सच सच बताना, जो भी बात हो। देखो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने देख रखा हो या कि मैं इसी से शादी करूंगी, ऐसा वैसा सच कुछ। बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल एकदम सच बोल रही हूँ। जयपुर में रहते हो आप? अरे तो जयपुर में रहती हूँ तो क्या हो गया, बट एक होता है ना कि अगर मुझे कोई फ्यूचर में अच्छा पार्टनर मिलता है जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है, अंडरस्टैंडिंग मैच होती है तो मैं उसी से करूँगी। क्योंकि देखो पता है मैंने ऐसे बहुत से कपल्स देखे हैं आज के टाइम पे जो घर वालों के प्रेशर में आके शादी तो कर लेते हैं बट उनकी सच में नहीं बन रही है, नहीं बनती। उनकी भाई लाइफ की लगी पड़ी है, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, बस कि जस्ट बिकॉज उनकी शादी हो गई बस झेल रहे हैं भाई एक दूसरे को। बस मैं बिल्कुल निकल जाए टाइम, जब निकल जाए कि अब शादी करवा दी तो ये करना ही पड़ेगा। तो मैं तो ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती, चाहे कितना ही कलेश हो। अगर अभी तो नहीं है बट अगर कभी मुझे फ्यूचर में कोई ऐसा मिला जिसके लिए लड़ना वड़ना भी पड़े तो ठीक है, वाइब मैच होनी चाहिए। आज के टाइम पे अच्छा पार्टनर नहीं मिलता है, और अगर तुम्हारे पास है तो भाई उसको मत जाने दो, क्योंकि सच में ये बहुत रेयर है कि दोनों तरफ से सेम वाइब्स हो, सब कुछ अच्छा हो, परफेक्ट हो। सो देखते हैं, अगर कोई अच्छा मिला तो अपनी पसंद से, अदरवाइज घर वाले तो है ही, वो ढूंढ देंगे। तो इसी पे सवाल है, कैसा लड़का होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है, कैसा लड़का होना चाहिए? उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके लायक हो? यार सबसे बड़ी बात तो इज्जत दे और मार कुटाई ना करे पीटे वीटे ना, और मतलब जब इज्जत ही दे देंगे तो मार हाँ ना, कुटाई क्यों इज्जत से करेंगे? बात करे। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इज्जत दे, बस वही मैटर अच्छा, आज करता के है। रिलेशन के अंदर शुरू में इज्जत सब देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो मार कुटाई पे भी आ जाते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ ना, रिस्क ही नहीं लेने का। कम से कम 1-1.5-2 साल उसके साथ रह के देखो, जब वो अपनी औकात दिखा दे तो जाने दो भाई। तो शुरुआत में पता है लोग क्या करते हैं, नया नया रिश्ता होता है ना, भयंकर 2-3 महीने के प्यार में पागल हो जाते हो, मैं तो जान दे दूंगा भाई, तू ही है मेरा तो सब कुछ, ऐसे पागल हो पड़ते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं। तो ये रिस्क मत लो, कम से कम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो कि उसका असली रंग तो तुम्हें पता चलेगा। शुरुआत में पता है सब ऐसा ही करते हैं, बहुत प्यार से बात करेंगे, तुम्हारी डिमांड्स पूरी करेंगे, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं लोग। सो थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, जब तक उसकी रियलिटी सामने ना आ जाए, और एक्चुअल में अच्छा है तो गो फॉर इट, सब अच्छा ही है फिर तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो मम्मी पापा को छोड़ के आप उसके बिना नहीं रह सकते? आप मेरे को इसका जवाब दो। मेरे दोस्त, उनके बिना नहीं रह सकता आप? मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं यार, मेरा बहुत छोटा सा ग्रुप है मेरे। अच्छा, शादी हो जाएगी तब भी छोड़ना पड़ेगा आपको? तो क्यों छोड़ना पड़ेगा, उनकी भी शादी हो जाएगी, फिर हम सब लोग साथ में बैठेंगे, जो दोस्त की वाइफ है वो भी साथ में बैठेगी, उनके जो हस्बैंड है वो भी साथ में बैठेंगे, और मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं। तो आपके लिए दोस्त की अहमियत बड़ी है मतलब? बहुत ज़्यादा, मैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ टाइम हम लोग जैसे आज गप्पे मारते हैं ना, आज चाय की थड़ी पे बैठे हैं, रात को गेड़ियाँ मार रहे हैं। हाँ पता है टाइम बदल जाएगा, सबकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, बट मैं चाहती हूँ कि हम अगर 4 साल 5 साल बाद भी मिले तो हम लोग इसी वाइब से मिले,
मैं दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहती और मैं उनके बिना सच में नहीं रह सकती। सो दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लड़की ज्यादा धोखा देती है कि लड़के? आप मेरे को इसको एक्चुअली बताना। सही बताऊं, दोनों ही कम नहीं है, दोनों के दोनों हराम नहीं यार, जाते हैं। लड़के तो बहुत भोले होते हैं। अरे काहे के भोले होते हैं लड़के, ना, ना। 4-4 पटाखे घूमते हैं, पता भी नहीं रहता लड़की को। अरे और नहीं है। लड़की? लड़कियां उससे भी ज्यादा हरामजादी होती है। लड़कों का तो दिख तो जाता है कि चीट कर रहा है बेचारा, लड़की तो पकड़ी भी नहीं जाती है। पकड़ने के बाद में बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने तो यार। बात ही नहीं की इससे, भाई था, मामा जी का लड़का था। नहीं, मौसी ऐसे का थोड़ी लड़का। होगा। हाँ, मौसी का। मौसी से बात रात कर को रही थी, फोन रात करो, को। मौसी का लड़का का फोन आ रहा था, 2 बजे मौसी का लड़के का फोन आएगा। अब अरे बताओ। यार, अब इसका तो मैं क्या बताऊं, बट सब भी करते हैं, लड़कियां भी चीट करती है और लड़के भी चीट नहीं, करते मेरे हिसाब से लड़कियां ज्यादा। हैं। अरे नहीं नहीं, लड़के भागते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, लड़के ज्यादा भागते लड़के जब बोर हो जाते हैं ना तब उनको पढ़ाई याद आती है, तब उनको करियर याद आता है। जब दूसरी मिल जाती है ना तब वो करते हैं ये बहाना, यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, यार मेरा सर फट रहा है, यार अब तो मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं। जब वो दूसरी मिल जाती है ना भाई, तब जाते हैं उस तरफ। और लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी मैं तो देखती हूँ मेरी, अगर मैं देखूं। आप जयपुर में रह रहे हो, क्या लड़कियां कम है क्या? भाई बहुत खराब लड़कियां हैं, बहुत अच्छी भी ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी। तो कभी आपने ड्रिंक ट्राई की? नहीं कभी नहीं की? नहीं नहीं drink आपके ग्रुप्स में देखा होगा आपने, लड़कियां करती हैं, तो क्या ये सही है? ड्रिंक्स वगैरह, सिगरेट वगैरह एक लड़की के होके वो इस तरीके की? नहीं, एक देखो सीधी सी एक बात है ना, अगर मतलब दारू पीने से या सिगरेट पीने से लड़कों के फेफड़े खराब होते हैं, लीवर खराब होता है, तो लड़कियों का भी यही होता है। वो लड़कों के नहीं, दिल लड़कियों तोड़ने का के फिर बाद में कैरेक्टर फेफड़े खराब नहीं हो जाता, लड़कियों का भी लीवर और फेफड़े खराब होते हैं। तो अगर लड़का कर रहा है फिर वो सही है, तो लड़कियां कर रही है तो वो भी सही है। अगर तो कोई तुम्हारे चीज, मतलब प्योर लड़कियों को ही कह रहे हो? नहीं मैं ये नहीं बोल रही, बट अगर आप एक पर्टिकुलर लड़कियों को गलत बोल रहे हो तो मैं गलत बोल रही हूँ कि अगर पीना गलत है तो जितना लड़की के लिए गलत है उतना वो लड़के के लिए भी गलत लेकिन है। आज के टाइम लड़के कम कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा नशे कर रहे हैं। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, आप देखते होगे, ग्रुप्स आपके भी होंगे। हाँ, क्योंकि पता है ऐसा होता है कि आजकल है ना, पता नहीं क्यों लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो पिएंगी, दारू पिएंगी, सिगरेट पिएंगी तो वो कूल दिखेंगी, मॉडर्न दिखेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। सो क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो पीना वीना लड़कों के लिए गलत है तो लड़कियों के लिए भी गलत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए गलत है, लड़के तो पिए जा रहे हैं, नाली में लौट रहे हैं, तो भाई जो गलत है दोनों के लिए गलत है। फिर अगर लड़कियों का सिर्फ कैरेक्टर खराब हो रहा है, लड़कों का नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है। बस वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको टॉक्सिक लड़के पसंद हैं? भाई मैं खुद बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूँ। हाँ, आपकी रील्स भी देखते हैं, अरे मैं काफी सच में भी टॉक्सिक हो। हूँ, मैं सच में भी बहुत ज्यादा हूँ। फिर मुझे मतलब अगर मैं, अच्छा, आपको कोई चीट कर दे तो फिर आप तो ले नहीं कर देते हो उसके अच्छे से? पता नहीं, बट जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं दोस्ती में भी हूँ अगर मैं दोस्ती में भी हूँ ना तो भी मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ। फिर मुझे चाहिए, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर कर जाती है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फिर मेरे मुंह से बहुत कुछ गंदा निकल जाता है। तो मुझे टॉक्सिक लड़के पसंद नहीं है, बट मैं खुद बहुत टॉक्सिक हूँ। हाँ, तो आपकी लाइफ में पैसा कैसे इम्पोर्टेंट करता है? जैसे किसी की लाइफ में घूमना फिरना, किसी को पैसे से मतलब नहीं होता है, किसी को लड़की मिल जाए बस, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपकी लाइफ में पैसा क्या इम्पोर्टेंट रखता है? सभी की लाइफ में, आपकी लाइफ नहीं, आप बताओ। भाई देखो, पैसा है तो दुनिया है, मैं ये बात एकदम सच ये है। बात बहुत देखी मैंने। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, बिल्कुल बस आप सही साथ आ बात गए है। बस, और कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आज के टाइम पे तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो भाई तुम एकदम हारे हुए इंसान हो। क्योंकि पता है क्या होता है कि लोग है ना, मतलब तुम्हें तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे जब तुम्हारी जेब में पैसा है। पता है लोगों का क्या सीन है, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है ना तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और जैसे एकदम से पैसा चला जाएगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उनका गायब हो जाएंगे, टोन ही बदल जाएगा बात करने का। अब तक वो तुमसे बहुत ऐसे आप करके जी जी करके बात कर रहे हैं, और जैसे तुमने एक बार उनको पैसे के लिए मना करा और तुम्हें उनको पता चल गया कि तुम्हारे पास नहीं है या तुम्हारा खत्म हो गया, भाई साहब उनका टोन ही चेंज हो जाता है। और सच बताऊं ना, लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से है ना। सबसे बड़ी चीज पैसा ही है। बिल्कुल, तुम अच्छा खा सकते हो, तुम अच्छी जगह रह सकते हो, तुम अच्छा घूम सकते हो सिर्फ पैसे की वजह से। हाँ, एक चीज़ है, जो रिश्ते हैं, जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें जो फीलिंग्स होती है, प्यार होती है, वो ज़बरदस्ती पैसे से नहीं लाया जा सकता। बट फिर भी एक बात सुनो, हमारा घर है, हम एक फैमिली में रहते हैं, उसमें भी आधी से ज़्यादा झगड़े क्यों होते हैं? पैसे की वजह से होते हैं। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है ना
तुम भाई को दे रहे हो तुम। मेरे लिए यार मेरी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस ऐसा सोचता हूँ कि बस मैं चिल घूमूं फिरूं, जितना भी कमाऊं बस मेरा हो जाए, घूमना फिरना, तो बिना इस पैसों जिंदगी के को घूम एंजॉय लोगे आप? करना। नहीं नहीं, पैसे इतने तो कंफर्टेबल होनी चाहिए ना पैसे आदमी तो को। क्या आपको नहीं चाहिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप एक अच्छे ऐसी होटल में नीड नहीं है रुको? कि लोग सोचते हैं कि मैं एक अच्छी होटल्स के अंदर रुकूं, अच्छा एक मकान गाड़ी बना लूं, बच्चे कर लूं, बस यही चल रही है फिर तो लाइफ। संन्यास ले लो वो यार आप। चीजें बस उसी की तलाश में चल रही हैं। बिल्कुल संन्यास ले लो, क्योंकि पैसे के बिना तो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो देखा है, मैंने तो फील किया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ, बट फिर भी अगर तुम थोड़ा बहुत भी अपना खुद करते हो ना, खुद कमाते हो, खुद खर्च कर रहे हो, पैसा कॉन्फिडेंस देता है यार। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सके, वो सिर्फ पैसा है। पैसे से कॉन्फिडेंस आता है। So, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है पैसे के बिना। अब जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ उनके शायद आप जवाब नहीं देने वाले हो, क्योंकि ऐसे तोड़-फोड़ क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस के अंदर मेरा पहला क्वेश्चंस है, अगर आपको लड़की की जगह लड़का बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगी? हाँ, आपको लड़का, आप सोचो आप लड़के हो तो आपको लाइफ में आप क्या करोगे? जैसे कई लड़के थाईलैंड घूमना पसंद करते हैं। तो वो तो मैं लड़की होके भी जा सकती हूँ। हाँ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जो आप नहीं कर सकते। आप सोचते काश मैं लड़का होती, ऐसे रात को घूम लेती, पार्टीज कर लेती, घर वाले नहीं फोन करते। डबल मीनिंग बनवाओगे क्या इस पे? जो रिएक्शन दिया था डबल मीनिंग जोक बनेंगे इस पे। पार्टीज तो देखो, पता है पहले वाला जमाना नहीं रहा। पहले क्या होता था कि सिर्फ लड़कों को ही बाहर जाने की आज़ादी थी, लड़के अपनी मर्जी की कर सकते थे। अब लड़कियों को भी बराबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लड़का बन के ही वो करना चाहूँगी। भाई मैं वो सब लड़की रह के भी कर सकती हूँ, मैं अपने लेवल का एंजॉय कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। तो मुझे लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ये बात भी सच है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, कहावत है ना अपने। कहावत है, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है ना? नहीं यार, लड़कियों में बहुत दिमाग होता है। लड़कियां तुम्हें बेच के खा जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लड़की ऐसी होती है, अगर तुम्हारी जिंदगी बना भी देगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर देगी। लड़की में बहुत दिमाग होता है। ये जो लड़कों का बोल नहीं सकती, लड़के जो पागल बनते हैं ना, वो इसी थॉट की वजह से बनते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, दिमाग बहुत दिमाग होता है लड़कियों में। मेरे को तो लगता है घुटनों में होता है। आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ ऐसा? अरे मेरा एक दोस्त है, वो 2 मिनट के अंदर, या आप उसको बता दो कि लड़की है, उसको 2 या 5 मिनट के अंदर उससे बात कर ले, वो नंबर उम्बर सब सेट करके आ जाएगा कि हाँ हाँ हो गया, बस अच्छी से अच्छी लड़की हो चाहिए। तो लड़कियों का इसके मतलब घुटनों में दिमाग है। वो ऐसे बोल देता है कि ये लड़की है, बस बात तो वो करके अच्छे से इम्प्रेस करता होगा ना भाई उनको। तो घुटनों में दिमाग हुआ ना उनका इससे। नहीं यार, भाई इससे ऐसे किसी भी अनजान लड़के से इम्प्रेस हो जाएंगी वो। तो हर लड़का शुरुआत में अनजान ही होता है ना। अगर आप अच्छा खुद को दिखाओगे। हम भी अनजान ही हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह चलते रास्ते में आपको किसी ने प्रपोज किया है और आपका क्या रिएक्शन था? उसको कैसे आपने गाली दी? मतलब आप अपनी भाषा में वीडियो बनाते हो, ऐसे मेरे को बताओ आप। रास्ते चलते? हाँ, किसी को आप जैसे बोलते हो मैं थड़ी पे बैठ के चाय पीती हूँ, तो वहाँ किसी ने आपको प्रपोज किया हो, नहीं लाइन मार दी हो, देखो अभी के आज के टाइम पे तो पता है क्या, इंस्टा बहुत ज्यादा चल गया है, तो ये सब कोई नहीं करता है। हाँ, पहले स्कूल टाइम पे जरूर हुआ है ऐसे कि चल रहे किसी ने नंबर लिख के पर्ची फेंक दी हो, और उस टाइम पे क्या होता था कि चीज बड़ी बात लगती थी। अब तो ठीक है, अब नॉर्मल ले लेते हैं हम चीज़ों को। तो हाँ, स्कूल टाइम पे हुआ है कि ऐसे तो स्पेशल तो क्या बताऊँ मैं, घर वाले कूटेंगे मुझे, बट हाँ ऐसा हुआ है बहुत बार कि रास्ते में चल रहे हैं और घर किसी ने पर्ची फेंक दी हो, नंबर लिख के, नंबर ले लो, हाँ नंबर ले लो कॉल के। फिर ऐसे ट्यूशन जाते टाइम पे बोल दिया हो कि, उस टाइम पे पता है ऐसे नहीं बोलते थे कि गर्लफ्रेंड बनोगी क्या, पता है उस टाइम पे एक लाइन चलती थी, फ्रेंडशिप करोगी क्या। तो वो वाली चीज़ें बहुत सुनी है। सो रिएक्शन तो क्या ही होते थे उस टाइम पे, डर जाते थे तो इग्नोर करके निकल जाते थे। अब तो कोई आए छित्तर मारूं मैं, छित्तर की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। तो भाई अपनी फीलिंग्स बता रहा है अगला इंसान, तो छित्तर तो उस लैंग्वेज में एक बार गाली दे के बता दो उसको कि क्या बोलूं, कुछ भी बोल के बता दो आप, जिस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हो। नहीं यार, गाली क्यों दूंगी मैं, अगला इंसान अपनी फीलिंग्स बता रहा है तो गाली क्यों दूंगी मैं बेचारे को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको इंसान के अलावा जानवर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा जानवर बनना पसंद करोगे? भाई फिलहाल तो इंसान भी जानवर ही बने हुए हैं। हाँ ये तो बात है, ऑलरेडी जानवर ही हम, मुझे तो ऐसा लगता है। उनसे भी बेहतर है, वो तो कहीं अच्छे हैं। हाँ वो तो बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? 5 मिनट चुप रहना,
या मेकअप ना करना? इसका जवाब दो आप। यार मेकअप तो मैं नहीं इतना यूज करती, तो चुप भी रह लेती हूँ मैं। 5 मिनट चुप रह लेते हो आप? हाँ। मेरे को नहीं लगता, आप जिस वीडियो के अरे हिसाब नहीं से यार, मैं बहुत चुप रहती हूँ, मैं एकदम सिंसियर टाइप की हूँ, वैसे बोलती नहीं हूँ, तो मुझे बोलना पड़ता है वीडियो के लिए। बहुत शांत बालिका हूँ मैं एकदम। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपनी बीएफ की तारीफ करना पसंद करोगे या सब्जी मंडी में मोलभाव करना पसंद करोगे? बॉयफ्रेंड तो बनवाओ पहले। अरे यार मिलेगा तब उसकी तारीफ करूंगी ना, उससे मैं तो तरस रही हूँ कि कोई मुझे मिले। आपके पास काफी डीएम्स आते होंगे, एक से एक नंबर आते होंगे आपके पास, बोलते हैं हेलो जी रोज मैसेज करते बिल्कुल होंगे, आते हैं, किसी को रिप्लाई नहीं करते क्या आप? अरे नहीं करती हूँ, बट Bro वाइब बोल नहीं, देते हो, भाई वाइब बोल, नहीं हाँ। मैच हो रही ना, वाइब मैच होने वाला। बॉयफ्रेंड तो मिले पहले, उसके बाद में उसकी तारीफ करेंगे ना। सो अगर तारीफ करने का मौका मिला तो क्यों नहीं करेंगे भाई। अगर मेरा बंदा होगा तारीफ करने लायक तो बौछार कर दूंगी मैं, तारीफ होगी उसके ऊपर। मिले तो सही कोई ढंग का। और पापा पीटेंगे यार ये तो। तो अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक टास्क करने वाला हूँ, ओके। ठीक है? इसमें टास्क के अंदर आप अपने घर में किसी को भी फोन करके ये बोलने वाले हो कि मेरे को एक लड़का पसंद आ गया। आप बोल रहे हो ना कि मेरे को बॉयफ्रेंड तो कोई बने, तो ये बोलो एक लड़का मेरे को पॉडकास्ट में उससे बैठा गलती है, वो होगी पसंद आ भैया, गया मैंने है। गलती से बोल दिया, मेरे घर वाले छेद देंगे मुझे। तो मैं इससे शादी करने वाली हूँ, आप बोलो। नहीं, देखो, शादी नहीं मैंने करने वाली, आप ये बोलो कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, बस ऑस्ट्रेलिया निकल रही हूँ। यार सच में मुझे अब देख लो, गालियां देते हुए घर वाले अच्छे नहीं लगेंगे। YouTube नहीं, पे करो आएगा। तो करो, अरे यार, ट्राई तो करो। मैंने गलती से बोल दिया कि मैं मेरी पसंद से करूंगी। नहीं, मैं मेरे घर वालों की पसंद से करूंगी। किसको करूँ बताओ? आप अपने भाई को करो कॉल, वैसे बात करें तो वैसे कि एक लड़का है। मैंने मेरे भाई का नाम है ना एटीट्यूड बॉय के नाम से सेव कर रखा है। हेलो। हेलो हाँ पीयूष, हाँ बोल। यार भाई एक बात बोलनी थी बोल। यार। एक लड़को है हम्म, और वो मन पसंद है, मैं भी से शादी करवो चाहूँ। पॉडकास्ट में बैठा है। तो क्या कर रहा हूँ? घर खास बात कर रहा हूँ। तू कर ले को घर का बात। करागा बता। अरे सही बता यार। ये तो सही कर दिया यार आप, मुझे पता चल गया मेरे भाई मेरे सपोर्ट में है। अरे यार पॉडकास्ट चल रहा है, तो उसमें इन लोगों ने मुझे टास्क दिया था कि कॉल करना है तुझे और घर पे किसी को ऐसे बोलना है कि मुझे एक लड़का पसंद है और उससे शादी वादी करनी है। आपने तो बोले सपोर्ट ही नहीं करते, तो सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं यार ना। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा बोलेगा। थैंक यू। मुझे अब ऐसा फील हो गया कि मैं फ्यूचर में बोल सकती हूँ मेरे भाई को। ठीक है, इनको रिएक्शन चाहिए थे, तूने ढंग का गाली वाला रिएक्शन नहीं दिया इनको। ग्रीन फ्लैग निकला मेरा भाई। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच प्रिया जी, आप हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आए और आपने हमें भी मौका दिया पॉडकास्ट आपका करने का। और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे एंड के अंदर? कुछ नहीं भाई, मस्त रहो, सपोर्ट करो और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खूब पैसा कमाओ और अपने सपनों पे काम करो।